भी कर दो। नहीं, उसमें वोल्टेज कम ज़्यादा होगा तो इसका काम क्या होता है, ये कैथोड से एनोड वोल्टेज को पास कर देगा। अब जब कैथोड ग्राउंड से कनेक्ट होगा तो यहाँ पे स्पीड वोल्टेज की बढ़ेगी, ज़्यादा डिस्चार्ज होगा। ये क्या करेगा, इस ट्रांजिस्टर के बेस को ज़्यादा स्विच करेगा, इसको ज़्यादा जोड़ देगा। तो आईसी को जैसे पता चलेगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, मेरे को फीडबैक ज़्यादा मिल रहा है, तो आईसी क्या करती है कि 6805 आईसी प्राइमरी सेक्शन को शट डाउन मार देती है। लेकिन अगर रेफरेंस इसका फिक्स है, रेफरेंस सही रहेगा, तो इसका काम होता है कि कैथोड एनोड को जुड़ने ना देना। तो ये जुड़ने नहीं देगा तो ये यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वोल्टेज चलने का रास्ता ही नहीं मिला है ना। इधर से आया, इधर इसने पास किया, तो यहाँ पे कोई जगह ही नहीं जाने का, तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये एक नॉर्मल रोशनी ये देगी इस ट्रांजिस्टर के बेस को, तो ये नॉर्मली कनेक्ट होगा। और ये पिन नंबर 6 पे 1.0 वोल्ट के करीब देगा, 1 वोल्ट देगा। तो आईसी समझेगी हमारा आउटपुट सेक्शन प्रॉपर ओके। लेकिन अगर इसके रेफरेंस में दिक्कत आएगी तो ये क्या करेगा, कैथोड को एनोड से एज ये जेनर, इसके अंदर क्या होता है, जेनर होता है, और जेनर हमेशा कैथोड से एनोड वोल्टेज को। अब अगर रेफरेंस इसका गड़बड़ाएगा तो ये सर्किट को रोकने की कोशिश करेगा, ताकि प्राइमरी को बताया जाए कि भैया तुम ऐसा करो कि सर्किट को बंद कर दो। तो ये क्या करेगा, इसका प्रोग्रामिंग उस वक्त काम करेगा। तो ये कैथोड से एनोड क्या करेगा, वोल्टेज पास करेगा। तो यहाँ पे वोल्टेज चलना स्टार्ट होगा। अब जब चलना स्टार्ट होगा तो रोशनी ज़्यादा पैदा होगी। अब ज़्यादा पैदा होगी तो ज़्यादा फीडबैक देगा, तो 6805 ऐसी समझ जाएगी कुछ तो सर्किट में गड़बड़ी है, और 6805 ऐसी क्या होगी, शट डाउन हो जाएगी। ये शट डाउन हो जाएगी, फिर सर्किट ही नहीं चालू होने देगी। समझे? तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। तो वो चीज़ है, बाद में समझेंगे इसको, अभी फिलहाल तुम ये समझो, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी रिवाइंडिंग होता है ना। तो सेकेंडरी रिवाइंडिंग से क्या होता है कि आपका यहाँ पे चार्जिंग आउटपुट भाई होगा, और यहाँ पे 2 शॉर्टकी का यूज़ किया जाता है, या रेक्टिफायर डायोड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब इसको दिया जाएगा तो ये अनप्योर डीसी वोल्टेज यहाँ से आउट किया, और ये एक कॉइल लगा होता है जिसको इंडक्टर कहा जाता है, जो कॉइल होता है यूं वाला राउंड वाला, मैंने बनाया नहीं। अब इनसे सप्लाई होते हुए यहाँ पे 2 पोलराइज कैपेसिटर लगा होता है, उसको प्योर डीसी करता है, और वही प्योर डीसी वोल्टेज कहाँ पे चला जाता है, और रिले स्विच पे चला जाता है। इसमें जो रिले का यूज़ किया गया है, 4 टर्मिनल का यूज़ किया है, 5 वाला नहीं लगाया। एक तो इसका ये टर्मिनल है, एक ये 4, ठीक है। तो ये रिले को चला जाता है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है, जो कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग का काम होता है कि पूरे आउटपुट सेक्शन को एक्टिव कर देना। जैसे यहाँ से निकलेगा तो 2 डायोड आपको देखने को मिलेगा, एक इसमें भी कॉइल का यूज़ किया जाता है, और एक कैपेसिटर लगा होता है। तो ये आपका 12 वोल्ट से 14 वोल्ट की सप्लाई बनाई जाती है, और ये सप्लाई जो आपकी सबसे पहले जाती है, जिसको जो वोल्टेज की ज़रूरत होती है उसको चली जाती है। जैसे फैन को 12 वोल्ट चला गया, समझे, किसको चला गया, फैन को 12 वोल्ट चला गया। उसके बाद लाइट आपकी कहाँ चली जाती है, यहाँ पे लगी है 78L05 आईसी रेगुलेटर आईसी, इसको भी 12 वोल्ट दिया जाएगा, तो ये 5 वोल्ट आउट करेगी। जैसे 5 वोल्ट जाएगा कंट्रोलर आईसी को, कंट्रोलर आईसी ऑन होगी तो सबसे पहले 2 सप्लाई को सेंस करेगी, एसी और डीसी को क्या करेगी, सेंस करेगी। और जब तक इन दोनों को सेंस नहीं करेगी, जब तक रिले और फैन को चलने नहीं देगी। तो ये ऑन होते ही इसका पहला स्टेप क्या है कि एसी और डीसी को सेंस करना। तो ऑक्सिलरी में करंट नहीं बनेगा एसी, ठीक है। अब यही 12 वोल्ट की सप्लाई किसको चली जाती है, और फैन भी दोनों। ये 12 वोल्ट की सप्लाई चली जाती है LM324 के पिन नंबर 4 पे। इस आईसी का यहाँ पे 4 काम होता है, कितने, 4 वर्क होता है LM324 का। अभी हम दूसरे पेज में इसको मेंशन करेंगे, ठीक है ना। 4 काम कर रही है। अब यही 12 वोल्ट की सप्लाई देखो, एक रजिस्टर को लगाकर यहाँ पे दिया गया है, ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 1 पे दिया गया है। पिन नंबर 1 एनोड होता है, पिन नंबर 2 कैथोड होता है। ये ऑप्टो कपलर का काम होता है कि आउटपुट का फीडबैक किसको देना, प्राइमरी में लगे हुए 6805 आईसी को देना, जिससे वो क्या करे, लोड को प्रॉपर तरीके से वर्क कराए, जिससे चार्जिंग आउटपुट होगा और आपका बैटरी चार्ज होगा।
तो ये आउटपुट का फीडबैक दे रही है। यानी 6805 आईसी का जो डिजाइनिंग है कि जब ऑप्टो कपलर उसको फीडबैक देगा तभी वो आईसी ये समझेगी कि हमारा आउटपुट हो चुका है। अगर ये सप्लाई, अगर ऑप्टो कपलर ख़राब हो जाए, इसको फीडबैक नहीं मिलेगा तो आपका क्या करेगा, ये आईसी रिबूट मोड में जाएगी, बार बार ऑन ऑफ होगी। इस तरीके से बिहेवियर वहाँ पे दिखा सकती है। तो इसका काम है, जब 12 वोल्ट बना, इसके एनोड पे गया, एनोड से कैथोड इसने पास किया तो ये रोशनी निकली, इसने ट्रांजिस्टर के बेस को चालू किया, इसने इसमें से कुछ वोल्टेज पास कर दिया किसको, 6805 को। तो आईसी समझ गई कि हमारा आउटपुट हो चुका है। क्योंकि आउटपुट का फीडबैक नहीं लेगी तो वो ड्यूटी साइकिल को सेट नहीं कर पाएगी, और ड्यूटी साइकिल सेट नहीं होगा तो स्विचिंग नहीं होगी। तो ऑप्टो कपलर का काम क्या है, आउटपुट का फीडबैक देना, ठीक है ना। अब इसी ऑप्टो कपलर का जो कैथोड पिन है ये किससे जुड़ा है, TL431 से जुड़ा है। TL431 का काम होता है कि चार्जर को कट ऑफ करना। क्या करना, इसका LM324 का जो पिन नंबर 8 होता है, 9 होता है, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ये डिफरेंस किससे जुड़ा होता है, एक चार्जिंग आउटपुट से जुड़ा होगा कॉइल से, और एक किससे जाके जुड़ेगा, इसी के 8-9 पिन से कनेक्ट हो जाएगा। जब ये चाहेगा इस आईसी को शट डाउन मार देगा, ये आईसी शट डाउन होगी तो पूरा चार्जर आपका ऑफ हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इसका काम यहाँ पे क्या है, चार्जर को कट ऑफ करना। क्या करना, इसको कट ऑफ के लिए यूज़ किया गया है, चार्जर कट ऑफ। चलो मैं आगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मेंशन कर दूँगा ताकि आप समझ जाओ, आउटपुट में जब भी प्रॉब्लम आए तो उसको आप रिपेयर कर लो, ठीक है ना। अब देखो, यही 12 वोल्ट की सप्लाई फैन को भी चलेगी, रिले को भी ये चली जाती है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम अगर देखा जाए ना तो 2 प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, 3 प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इसके आउटपुट में देखने को मिलती है। पहली प्रॉब्लम लोड की, डीसी सेंसिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, आउटपुट सेक्शन ईस्टमैन माइक्रोटेक का, ताकि आप जब भी ये चार्जर आए तो उसको रिपेयर कर सको, अगर थोड़ा सा मेहनत करोगे तो। देखो ये तीनों मॉडल के लिए है, इसका चाहे ओल्ड मॉडल, ठीक है ना। तो देखो 431 को समझने के लिए मैं छोटा सा ऐसे ऑप्टो कपलर बना देता हूँ। ये 1 नंबर ले लिया, ये हमने 2 नंबर ले लिया, इसका डायोड है ये इसके अंदर, है कि नहीं। हम इसी को अभी समझेंगे, आदि तो करा दे। चार्जिंग आउटपुट से जुड़ा होगा, यानी कॉइल से, चार्जिंग यानी रिले से पहले जुड़ा है। इसका मतलब क्या है, रिले से पहले जुड़ा हुआ है, यानी ये चार्जिंग आउटपुट कॉइल। क्योंकि कॉइल क्या होता है, रिले से पहले लगा होता है, ये याद रखना। तो ये पहले जुड़ा होता है, तो इसको यहाँ पे वोल्टेज कितना मिलेगा, लगभग 65 वोल्ट या 62, है ना। अब ये वोल्टेज जब इधर आएगा, चार्जिंग आउटपुट आएगा इधर से, तो ये क्या करेगा, अपने रेफरेंस को यहाँ पे 2.2 पे सेट करेगा, है ना। और ये यहाँ से क्या करेगा, एक माइनर वोल्टेज कहाँ पे देगा, ये वाला टर्मिनल जुड़ा होगा पिन नंबर 8 और 9 से। पिन नंबर 8 क्या है, चार्जर कट ऑफ पिन है, इसको कहा जाता है चार्जर कट ऑफ पिन कहा जाता है। वो कट ऑफ किसका पिन से जुड़ेगा, LM324 के पिन नंबर 8 और 9 से, लिखा तो है LM324 पिन नंबर 8 और 9 से। और ये जो LM324 का होता है, एक कंपैरेटर के क्या काम करता है, चार्जर को कट ऑफ करने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये रिफरेंस पिन है। रिफरेंस पिन जब आप चार्जिंग आउटपुट होगा तो 2.2 ये रिफरेंस पे बनेगा। रिफरेंस पिन विदाउट लोड के, मतलब कोई बैटरी रिले चालू नहीं है, सिर्फ चार्जिंग आउटपुट होगा तो 2.2 वोल्टेज बनेगा, ये कंपलसरी है। लोड कनेक्ट होने पर, यानी लोड कनेक्ट होने का मतलब होता है रिले चालू होने पर, कनेक्ट होने पर कितना वोल्ट, 2.3 वोल्ट या 2.4 वोल्ट कंपलसरी है, बनना चाहिए। चार्जर कट ऑफ जो वोल्टेज होगा, इसका कट ऑफ करने का होगा। चार्जर कट ऑफ वोल्टेज इसका जो होता है, चार्जर कट ऑफ वोल्टेज जो इसका होगा वो कितना होगा, 2.5 या 2.6 होता है। ये इतने पे समझ जाता है कि बैटरी फुल हो गई और ये क्या करेगा, चार्जर को कट ऑफ कर देगा।
हाँ मतलब वो मैंने बताया, जैसे ये रेफरेंस पिन जब चार्जिंग आउटपुट होगा, यहाँ पे लिख लो जब चार्जिंग आउटपुट, बड़ा मोटा चल रहा है चार्जिंग आउटपुट, ठीक है, यानी जब रिले नहीं चालू है, यानी आपने कोई भी लोड कनेक्ट नहीं किया है, विदाउट लोड के रेफरेंस पिन पे 2.2 वोल्टेज कंपलसरी ये बनना चाहिए, तब तो इसका प्रोग्रामिंग क्या काम करता है। इसका प्रोग्रामिंग अगर ये फिक्स है तो इसका प्रोग्रामिंग यही है कि एनोड कैथोड को यानी जेनर को डिस्कनेक्ट कर देना कि तुम अभी एनोड पे कोई भी वोल्टेज पास नहीं करोगे। इसका मतलब ये हुआ जब लोड कनेक्ट हुआ, लोड कनेक्ट होने का मतलब जब रिले चालू हुआ, जब रिले चालू हुआ, ठीक, तब लोड कनेक्ट होने पे ये वोल्टेज बनना चाहिए, कंपलसरी है। अब जब चार्जिंग चलता है ना तो ये वाला वोल्टेज इसका इंक्रीज होता है, क्या होता है, इंक्रीज होता है चार्जिंग, या ऐसे लिख लो क्योंकि रेफरेंस पिन का बहुत बड़ा खेला होता है, अलग अलग जहाँ पे भी ये लगा है ना इसका बहुत खेला होता है। अब रेफरेंस पिन को कम ज़्यादा करके आप वोल्टेज लेवल बढ़ा सकते हो, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरा 48 वोल्ट है, मैं 60 वोल्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। हम इसका किसी दिन एक स्पेशल क्लास लेंगे, उसमें बताएंगे कि हम रेफरेंस पिन को कैसे चेंज करके आउटपुट वोल्टेज को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। तुम हंसो मत बकले, तुमको नहीं बताएंगे, हम किसी और बैच में बता देंगे, लेकिन तुम तुम हंसे हो ना तो नहीं बताएंगे। तो इससे क्या कर सकते हो, बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। आप उस चार्जर को 72 वोल्ट पे भी ऑपरेट करा सकते हो, बस सिर्फ आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, ओम्स लॉ पता होना चाहिए, तो आप कुछ भी इसमें छेड़ सकते हो। तुम्हें क्या है, कंट्रोलर को इन्फॉर्मेशन देना है, कंट्रोलर को जो भी इन्फॉर्मेशन, उसका प्रोग्रामिंग तीनों वोल्टेज का रहता है, 48 का भी रहता है, 60 का भी रहता है, 72 का भी रहता है, लेकिन काम वो किसको करवाती है, कंपनी पागल थोड़ी ना है। पता चला 48 वोल्ट का चार्जर लेके तुम 72 वोल्ट को चार्ज कर रहे हो तो उसका चार्जर सेल होगा, नहीं सेल होगा। इसीलिए तो उसने अलग अलग चार्जर रखे हैं कि 48 वोल्ट पे इतना एम्पियर देगा, 65 पे इतना देगा, 72 पे इतना, तो उसके हिसाब से उसका सेल होता है। लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हो। देखो जब बैटरी क्या होगी, चार्ज होती है, जब बैटरी चार्ज होती है, साला कहीं मोटा लिख जा रहा है कहीं पतला, रिफरेंस वोल्टेज इंक्रीज होता है, क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब कैसे होता है तो देखो, पहले मान लेते हैं इसने बनाया 2.4 है ना, अब चार्जिंग जब इसका स्टार्ट होगा तो 2.41, 2.42, 2.43, मतलब इस तरीके से जितना करंट स्टोर होता जाएगा उसके हिसाब से इसका रेफरेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि जब बैटरी चार्ज होती है, जब बैटरी चार्ज होती है, बैटरी चार्ज होती है तो पिन नंबर 8, 9 पर सेंसिंग वोल्टेज दिया जाता है, सेंसिंग वोल्टेज दिया जाता है। यहाँ पे इसका काम होता है वोल्टेज को ब्लॉक करके रखना, वोल्टेज नहीं पास करवाना, ठीक है। लेकिन जब बैटरी फुल होती है ये, अब इसको कंपरेटर को बताना है कि भैया तुम ऐसा करो, शट डाउन मारो चार्जर को, क्या करो, तो जब ये इसको इन्फॉर्मेशन देगा तभी तो ये कट ऑफ करेगी। कट ऑफ कैसे करेगी, पिन नंबर 1 को क्या कर देगी, 0 कर देगी, और जैसे पिन नंबर 1 0 होगा, कंट्रोलर ऐसी समझ जाएगा बैटरी फुल हो गया, उधर वो क्या करेगा, फुल एलईडी ग्लो कर देगा और रिले फैन को शट डाउन मार देगा। रिले फैन क्या होगा, ये घड़ी नहीं, अच्छा घड़ी घर पे खोला है, बार बार ये देख रहे हैं घड़िया कहाँ है रे। तो वोल्टेज क्या देता है, सेंसिंग वोल्टेज, एक माइनर वोल्टेज देगा। लेकिन जब चार्जर को इसको कट ऑफ करना है, लेकिन चार्जर को कट ऑफ करना है, क्या करना है, कट ऑफ करना है, तो रेफरेंस पिन LM324 के
पिन नंबर 8, 9 पर सेम वोल्टेज कर देता है, सेम वोल्टेज कर देता है। मतलब क्या करेगा, ये वाली सर्किट एक्टिव मोड में आ जाएगी और जैसे ये एक्टिव होगी तो अब ये क्या करेगा, रजिस्टर इधर से वोल्टेज, क्योंकि अब ये रनिंग करने की कोशिश करेगा तो ये वोल्टेज पास कर देगा LM324 के पिन नंबर 8, 9 पे। तो जैसे पिन नंबर 8, 9 पे जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगी, LM324 पिन नंबर 1 से जो इंफॉर्मेशन सप्लाई है कंट्रोलर आईसी के लिए, उसको क्या कर देती है 0, और 0 करते ही कंट्रोलर आईसी रीड कर लेता है कि बैटरी हो गई फुल, और चार्जर को क्या करता है, शट डाउन मार। समझ में? तो रेफरेंस का ये फंडा होता है, समझ में आया? इधर देखते हैं। अब इसमें इसकी एक बिगेस्ट प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम जो कि सबसे ज़्यादा है, बिगेस्ट प्रॉब्लम आउटपुट में क्या प्रॉब्लम है, चार्जिंग आउटपुट कम बन रहा है, चार्जिंग आउटपुट बन रहा है, ठीक है, मतलब चार्जिंग आउटपुट आउटपुट आपका बनेगा 50 वोल्ट बनेगा, ठीक है, 52 वोल्ट, 55 वोल्ट शो होता है, शो होता नहीं, चार्ज नहीं होती है, ठीक है ना। कट कनेक्ट करने की कोशिश करेगा लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका फंडा क्या है, देखो, अगर से वोल्टेज लो आउट होता है, लो आउट होता है तो ऑक्सिलरी वोल्टेज भी डिक्रीज हो जाती है, ऑक्सिलरी वोल्टेज वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो होता क्या है, एसी सेंसिंग सप्लाई ओके होता है, कंट्रोलर आईसी फैन और रिले को ड्राइव सिग्नल दे देता है, लेकिन रिले कनेक्ट नहीं हो पाता। क्यों? जैसे वो उठने की कोशिश करता है, मैग्नेटिक फील्ड कम बनता है, वो लोड को उठा के बैटरी से कनेक्ट नहीं कर पाता और वो गिर जाता है, फिर उठने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए एक ताकतवर हमको क्या देना होगा, 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट ही कम दे रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड रिले में नहीं बनेगा, रिले कट आवाज़ मार देगा। तो समझ जाओ, सीधा वो बोल रहा है भाई हमको वोल्टेज कम मिल रहा है, हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना रहे, क्योंकि कंट्रोलर ऐसी क्या करती है इसमें। देखो अब सवाल ये आता है भाई रिले कैसे चालू होता है, इसमें क्या होगा, ऐसे कंडीशनों में फैन आपका चलता है, क्या होता है, फैन तो कह रहा है कि हमको 9 वोल्ट भी दे दो तब भी हम चला देंगे, है ना, कि भाई फैन का वो है। बस क्या होगा, वोल्टेज कम रहेगा तो स्लो चलेगा, क्या चलेगा, स्लो। हाँ तो बोल दिया करना। अब देखो क्या होता है इस कंडीशन में, देखो इस कंडीशन में, अरे ये सुनिए, देखो क्या होता है ना, तो ये माँ की यहाँ सारा छोटा बड़ा लगाने पर, अब इसमें क्या होगा, बैटरियाँ लगाओगे आपको लगेगा यार आउटपुट ऑफ हो गया है ना। इसमें 2 टाइप का फॉल्ट है, एक होता है कि विदाउट बैटरी के तो 65 वोल्ट दिखाया तो आपने बोला हाँ चार्जिंग आउटपुट हो गया, बैटरी कनेक्ट किया वो वोल्टेज को ड्रॉप मार दिया, क्या मार दिया, ड्रॉप। और ये होता है ज़्यादातर। और एक होता है बैटरी भी कनेक्ट करोगे तब भी उतना ही वोल्टेज मिलेगा जितना वो आउटपुट करेगा। बैटरी को लगाने पर, मतलब मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि असल में ये होता कैसे है। लगाने पर कंट्रोलर आईसी
एसी और डीसी को सेंस कर लेता है, एसी और डीसी को सेंस कर लेता है। सेंस कर लेता है भाई। अब एसी तो उसका ओके ही है, तो एसी वोल्टेज आया तो उसने समझ गया हाँ यार एसी लगी है, डीसी को भी लगाया भाई, डीसी सेंसिंग ओके है तो डीसी को सेंस कर लेगा। ठीक है, कर लेता है तो आईसी यानी कंट्रोलर, आईसी कंट्रोलर फैन और रिले को ड्राइव सिग्नल क्या करेगा, ड्राइव सिग्नल आउट कर देता है, क्योंकि उसको डीसी सेंसिंग अगर मिल गया एसी सेंसिंग तो वो क्या करेगा, ड्राइव सिग्नल। देखो तुम्हारे डीसी सेंसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है और एसी सेंसिंग तो है ही भाई, 300 प्लस बन रहा है तो एसी तो सेंस कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों को उसने सेंस कर लिया, तो उसने ड्राइव सिग्नल क्या किया, आउट कर दिया। अब आउट कर दिया तो क्या होता है, रिले 2-3 बार कट 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 मारेगा, क्या मारेगा, कट रिले कट, रिले से कट कट साउंड आता है। ये सीधा बोल रहा है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड कम बन रहा है, इसलिए हम जोर लगाते हैं लेकिन हम जोर नहीं लगा पाते, फिर हम खट्टे से गिर जाते हैं, फिर उठने की कोशिश करते हैं फिर गिर जाते हैं, तो ये रिले से कट कट साउंड आता है। समझ में आया। अब देखो और फैन स्लो मोड में मूव कर जाता है, क्योंकि भाई उसका वोल्टेज तो उसका बताया गया है कि अगर इसे 12 वोल्ट पे है तो एक ताकत से चलेगा, अगर उसको हो जाएगी स्पीड 9 वोल्ट होगी तो स्लो रहेगा, चलेगा लेकिन अगर 5 वोल्ट मिलेगा तब नहीं चलेगा। ठीक है ना, ये इसका फंडा होता है। फैन स्लो मोड में मूव करता है, क्या करता है, मूव करता है। सीधा इनका फॉल्ट ये बता रहा है कि चार्जिंग आउटपुट कम है, सीधा इसका मतलब यही होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा फॉल्ट है इंस्ट्रूमेंट माइक्रोटेक बोल्ट में, बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन फंडा नहीं समझोगे तो घंटा नहीं बजा पाओगे, और घंटा नहीं बजा पाओगे तो इस कंडीशन में प्रॉब्लम। चाय ले, अच्छा तुम वो जितेंद्र के साथ चले गए। चाय लेने जाने की होती है। इस कंडीशन में प्रॉब्लम नंबर 1, क्या लिखें, चलो लिख देते हैं, रेफरेंस वोल्टेज की, रेफरेंस वोल्टेज की। दूसरा ऑप्टो कपलर की, ऑप्टो कपलर भी खराब हो जाता है, ऑप्टो कपलर की। जहाँ जहाँ से मैंने सॉल्व किया मैं पूरा मेंशन कर देता हूँ। ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 1 में लगे रजिस्टर की। सलमान की आदत बताऊँ मैं, सलमान की आदत बताऊँ, ये कमज़ोर क्यों है, कभी कभी बेगाव में पहुँच जाता है, सही है। तो कैथोड पे तो रेफरेंस गड़बड़ाएगा, TL 431 बोलेगा यार तुम हमारे रेफरेंस को फिक्स कर रहे हो, तुम तो हमको ही नहीं ऑन कर पा रहे हो, तो वो क्या करेगा, प्रोग्रामिंग गड़बड़ कर देगा, तो वो 35 और LM 324 को बोलेगा तो कुछ नहीं करेगा। अब लड़ने दे हम इन लोगों को, रिपेयर करने दे। उसमें दोनों आईसी भी खराब थे ना सलमान से। ठीक है, ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 1 में लगे रजिस्टर की। लास्ट जब ये सब कुछ ओके हो, लेकिन तुम्हारी मेहनत इस पे होनी चाहिए, इसको पूरा प्रॉपर तरीके से चेक करो। जैसे मैं जैसे रिपेयर करता हूँ मैं वो चीज़ कई बार बताता हूँ, फिर भी रेफरेंस वोल्टेज क्या है पहला नंबर? हाँ रेफरेंस वोल्टेज हाई बन जाता है, यहाँ लिख देते सॉरी, हाई हो जाता है, हाई हो जाता है। तो ये क्या करेगा, इसका पता है मैंने ना एक ट्रिक किया था अपने ही चार्जर में। कंपनी ने मेरे को चार्जर दिया था तो वो गलती से ना मेरा ऑप्टो कपलर टूट गया था, तो मैं सोचा नहीं ऑप्टो कपलर नहीं लगाएंगे और चार्जर को मैं चालू करूँगा, और चार्जर मेरा चालू हुआ, चार्जिंग भी किया बैटरी। तो मेरे को एक चीज़ वहाँ पे मेरे को समझ कि अगर रेफरेंस वोल्टेज में दूसरी जगह से फिक्स कर दूँ
तो इसका मतलब साला TL 431 की जरूरत भी नहीं पड़ती, SMPS बन जाएगा। SMPS बन जाएगा। तो काम कर रहा है मेरा चार्जर, अभी भी चल रहा है भाई साहब। हाँ सर। ओ फिर voltage देखना चाहिए बस। देखो तुम LM324 को निकाल दो, तो ये सब कुछ आपका प्रॉपर चेकिंग हो जाए तो लास्ट किस पे आ जाना, LM324 पे। उसको निकालो, फेंको, दूसरा लगाओ। ये मेरठ वाले हैं, ये मेरठ वाला ही दिमाग लगाएंगे क्योंकि ये है मेरठ में। सर मेरे को पहला नंबर वाला अभी भी समझ नहीं आया। ये पूछ रहा है रेफरेंस क्या है। जनरली लिखते हैं, जेनर कभी कभी सप्लाई में होता है। मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, ठीक है। हमने इसको दे दिया 12 वोल्ट, क्या दिया 12। तो जब रेफरेंस फिक्स नहीं होता है ना, तो ये क्या करता है, कैथोड से एनोड क्या करता है, वोल्टेज को। पास कर देता है, कनेक्ट अब कर देता है। इसके पास में कोई आईसी है कि भैया मैं उसको चालू नहीं होने दूंगा, तो ये क्या करेगा, कैथोड से एनोड क्या पास किया। अब यहाँ पे एक डिवाइडर सर्किट बना दिया ना, और यहाँ पे लगा दिया क्या, एक ट्रांजिस्टर। तो अब ये ट्रांजिस्टर क्या है, एनपीएन है, तो ये क्या होगा, ये क्या है, एमीटर इसका क्या है, कलेक्टर इसका क्या है, किसी से जुड़ा हुआ है, किसी से, मान लेते हैं ये आईसी से जुड़ा है। तो ये क्या कहता है रेफरेंस, कि मैं इनको जब तक नहीं रोकूंगा जब तक मेरे को रेफरेंस प्रॉपर नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, रेफरेंस प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे एक सीरीज में रजिस्टर है, और यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमें इस रेफरेंस के द्वारा इसके वोल्टेज, एनोड की वोल्टेज को जीरो करना है, तभी तो ये आईसी चालू होगी। तो अब क्या हुआ, इधर से फिर एक रजिस्टर लगा दिया, और इधर है चार्जिंग आउटपुट। क्या है, चार्जिंग आउटपुट। जैसे हमने इसको 12 बोल दिया, इधर से चार्जिंग आउटपुट हुआ, तो यहाँ पे इसको पता चल गया कि भैया चार्जिंग आउटपुट हो गया, उसने 2.2 वोल्टेज बना लिया ना। अब जब बना लिया तो इसका काम क्या है कि इसको रोकूं मैं, क्या करूं, इसको रोकूं मैं। तो ये क्या करेगा, पहले जब चार्जिंग आउटपुट नहीं होगा तो ये खुद का अपना 2.2 बनाएगा, और जैसे ही चार्जिंग आउटपुट होगा ना, तो ये इसका वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे 65 वोल्ट आएगा भाई। पहले तो 48 था, तो यहाँ पे 2.2 था, आपने यहाँ पे 65 लगाया, तो इसका वोल्टेज क्या हुआ, बढ़ गया। तो बढ़ गया तो इसको कुछ पता चल गया, क्या पता चला, कि चार्जिंग आउटपुट हो गया। तो जब ये हो गया तो इसके अंदर का प्रोग्रामिंग काम करने लगता है। तो ये प्रोग्रामिंग क्या करता है, इसको ब्लॉक कर देता है। क्या कर देता है, मतलब इस जेनर को डीएक्टिवेट करके इस वोल्टेज को क्या करता है, जीरो। तो इसका बेस क्या होगा, तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। क्या होगा, तो जब ऑफ होगा तो आईसी क्या होगी, चालू होगी। भाई ग्राउंड हट जाएगा ना यार, दे यार तुम लोग कहाँ पढ़ रहे हो। ऐसी चालू हो जाएगा। जब वोल्टेज है तो ये ट्रांजिस्टर चालू है, आईसी ऑफ है। जैसे ही इसने इसके बेस की वोल्टेज को जीरो किया तो ये डिस्कनेक्ट हुआ। क्या हुआ, तो जब डिस्कनेक्ट होगा तो ये आईसी का ये ग्राउंड हट जाएगा ना, तो यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। क्या होगा, और ये आईसी को पुश कर देगा, हाँ भैया हम ओके हो गए। समझ में आ गए। अब जब इसकी मान लेते हैं कि रिफरेंस वोल्टेज बन गई 2.5, क्या बन गई 2.5 या बन गया 2.6, तो इसका प्रोग्रामिंग रीड कर लेगा कि बैटरी फुल चार्ज हो गई। क्या हो गई, बैटरी फुल चार्ज। बैटरी फुल चार्ज है, हो गई, चार्ज हो गई। क्या हो गई, तो ये जब प्रोग्रामिंग होता है तो इसका प्रोग्रामिंग क्या करता है, फिर ये क्या करता है, इसके वोल्टेज को पास कर देता है। फिर क्या करता है, फिर वोल्टेज पास किया तो ट्रांजिस्टर क्या हो गया, फिर इसने आईसी को क्या कर दिया, आईसी आपकी बंद हो गई। यही तो इसका काम। समझ में आया। आज की क्लास यहीं तक पढ़ो।